अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एकेडमी के रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि एकेडमी में 9वीं 10वीं के बाद हर सब्जेक्ट के टीचर की जो है ज़रूरत सेपरेट बहुत ज़रूरी होता है। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स जो है नहीं कवर करवा सकता। तो एक भाई हैं बिलाल खान के नाम से इनकी आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है कि जब स्कूल वाले अपने ही स्कूल में जब एकेडमी स्टार्ट कर देते हैं तो वो एक बिजनेस की से ज़्यादा नहीं होता। दूसरी बात इन्होंने की है कि जो टीचर्स स्कूल में तकरीबन 7 घंटे 8 घंटे करवाते हैं, उसके बाद भी बच्चों को ट्यूशन की जो है ज़रूरत वो क्यों पेश आती है। तीसरी बात इन्होंने ये की है कि जो टीचर होता है अच्छा, वो सारे सब्जेक्ट्स ही करवा सकता है। ज़रूरी नहीं है हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग हो। तो इस वीडियो में मैंने सोचा मैं एक इस मैसेज का रिप्लाई एक वीडियो रिकॉर्ड में भेज देता हूँ। बिलाल भाई, बात ये है कि हमने दी अपस्किल एकेडमी ऑफ साइंस नारोवाल स्कूल बनाने से पहले स्टार्ट की थी 2020 में। उसके बाद हमने 4 साल बाद जो है स्कूल स्टार्ट की है। इस टाइम हमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया स्कूल को। इस टाइम भी हमारे पास जो एकेडमी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तकरीबन 90% स्टूडेंट्स वो हैं जो कि और स्कूल्स के हैं। 10 से 15% जो है वो तकरीबन हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्कूल स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक हमने कभी जो है पेरेंट्स को फोर्स नहीं किया कि जो स्कूल यहाँ पढ़ते हैं अकेडमी भी इधर भेजें। ये पेरेंट्स की अपनी चॉइस है। ठीक है। दूसरी बात, बिलाल भाई आपने ये की है कि स्कूल वाले जब 7 8 घंटे टाइम देते हैं तो अकेडमी की जरूरत क्यों पेश आती है। मेरा आपसे ही भाई एक सवाल है। आपके छोटा बहन भाई हो या आपके ही बच्चे छोटे हों 1st क्लास में या 9th में या 5 में, अगर उनको जो स्कूल का काम मिलता है प्रैक्टिस के लिए या होमवर्क के लिए, अगर वो घर बैठ के नहीं करते तो मुझे बताएं आपके पास क्या हल बचता है। अगर तो वो घर बैठ के कर लेते हैं फिर तो यकीनन आपके बच्चों को जो है ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं भी पेरेंट्स को अक्सर बात कहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे घर बैठ के ना काम करें, ठीक है, टिक के मोबाइल स्क्रोलिंग करते रहते हैं या अगर वो टीवी देखते हैं, तो आपके पास यही हल बचता है, कोई ट्यूशन सेंटर या एकेडमी सेंटर ढूंढा जाए। तो मेरे भाई एकेडमी सेंटर जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। ये पेरेंट्स की आसानी के लिए होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है स्कूल वालों ने बस सारा करवा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्कूल में भी तकरीबन अगर एक क्लास की 7 बुक्स हैं तो 7 बुक्स के 7 लेक्चर्स हैं, एक ब्रेक का टाइम 8 तकरीबन बनते हैं लेक्चर्स। अब 35 मिनट हर क्लास का टाइम होता है या 40 मिनट का। तो उस क्लास में टीचर ने क्या करना है, बच्चों को समझाना है, लेक्चर डिलीवर करना है, होमवर्क चेक करना है, लेसन सुनना है, उसके बाद घर से काम देना है। तो अगले दिन वाला भी जो याद करने के लिए टीचर्स देते हैं वो उधर ही बिठा के करवाना पॉसिबल नहीं होता। कुछ ना कुछ घर से देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी लेक्चर्स में भी यही रूटीन होती है। तो अब अगर बच्चे घर बैठ के कर लेते हैं तो फिर तो यकीनन एकेडमी की जरूरत नहीं है। ये मैं अपने स्कूल के पेरेंट्स जो हैं, स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनके वालिदैन को भी मेरा यही मैसेज होता है। लेकिन बच्चे जब घर बैठ के करते ही नहीं, फिर हमें एक एकेडमी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तीसरा जो आपने सवाल किया है कि जो टीचर अच्छा होता है उनको जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स अच्छे से करवा सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही करवाए। मेरे भाई मैं 6 से 7 साल हो गए हैं टीचिंग करते। मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई टीचर बायो या केमिस्ट्री से पढ़ा है तो वो 9th 10th को सिर्फ और सिर्फ बायो केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। मैथ फिजिक्स बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर वो खुद तैयारी करके करवाए वो एक अलग बात है। लेकिन जो अच्छा सब्जेक्ट टीचर होता है, बच्चा उस टीचर से जहां से मर्जी पूछे, बुक के किसी भी कोने से पूछ ले, वो टीचर जो है बताएगा, जो सब्जेक्ट टीचर है। लेकिन अगर बायो का टीचर है, उससे बच्चा मैथ का किसी भी पूरी बुक में किसी भी एक एक्सरसाइज का कोई भी सवाल पूछ ले, तो वो जब तक खुद उसको समझ नहीं होगी, खुद प्रैक्टिस नहीं की होगी, वो नहीं समझा पाएगा। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का टीचर जो है वो बहुत जरूरी होता है। अब एक टीचर जो बीएस जुआलॉजी में किया उसने या केमिस्ट्री में किया है, उसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यकीनन मैथ मैथ रखा होगा, बायो रखा होगा, सॉरी। अब बायो से पढ़ने वाला जो बंदा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उस बंदे ने, उस टीचर ने क्या किया है, बायो रखी है, मैथ से उसका वास्ता नहीं था। आगे बीएस में भी उसका लिंक सिर्फ बायो के साथ होगा। तो 6 साल मैथ को उस टीचर ने टच नहीं किया। तो मुझे बताएं, 6 साल बाद क्या उस टीचर को मैथ की बेसिक्स भी पता होगी? नहीं पता होगी, भूल चुका होगा टीचर। इसलिए मेरे भाई हर सब्जेक्ट का टीचर जो है वो अलग अलग जरूरी है। अब बात आप कर रहे हैं एक
बिजनेस की कि आप एक बिजनेस की हद तक एकेडमी जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं जब छोटा था तब मैं भी ये चीज सोचता था कि भाई ये तो पिगमराना पेशा है एजुकेशन देना, तो एकेडमी या ट्यूशन के टीचर्स फ्री क्यों नहीं पढ़ाते। लेकिन बाद में जाके ये बात समझ आई है कि जो टीचर्स या जो एकेडमी सेंटर जो फी लेते हैं एकेडमी की या पढ़ाने की, वो अपने वक्त की लेते हैं। जो 2 घंटे 3 घंटे हम वक्त देते हैं या बच्चे को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें, अच्छे टीचर्स भी प्रोवाइड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया जाए। ठीक है, फीस तो उसकी बनती है, क्योंकि फ्री तौर पे कोई भी आके अपना यहाँ वक्त नहीं दे सकता। अगर मैं आपसे ही कहूँ कि आप हमारी अकेडमी में आके फ्री पढ़ाएं, बच्चों से हम फी नहीं लेते, आप कभी भी जो है अपना इतना ज्यादा टाइम जो है यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, आपके भी घर वाले हैं। आप अपना घर चलाने की खातिर आपको लाजमी सैलरी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए फी जो है वो हर स्कूल हर अकेडमी वाले का हक होता है। और अगर प्राइवेट स्कूल प्रॉपर तरीके से जो है बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनका हक है फी लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो मैसेज से बिलाल भाई लाजमी समझ गए होंगे इंशाल्लाह।